Class 11 Science, Subject Chemistry, and we are going to study some basic concepts of chemistry. So dear students, Assalamu alaikum. I hope you are safe and good at home. So today we are going to study about the matter. And matter is broadly classified into two types. One is called pure substances and the other is called mixtures. यानी प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स, ये दो तरह से मैटर को जो है डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है. ओके, प्योर सब्सटेंसेस में आप देखेंगे अगर तो उसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं. एलिमेंट्स ये मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं या मेटेलॉइड्स हो सकते हैं, और कंपाउंड्स भी इसी तरह से होते हैं, लेकिन कंपाउंड्स जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि स्कोप ऑफ केमिस्ट्री. तो अगर आप केमिस्ट्री के स्कोप के बारे में देखें तो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो करीब करीब सारे साइंसेस को कवर करता है. जैसे यहाँ हम देखें तो बायोलॉजिकल साइंस, अप्लाइड साइंस, अर्थ एंड स्पेस साइंसेस, फिज़िक्स, ये सारे ही साइंसेस के अंदर केमिस्ट्री का जो है वो हिस्सा होता है. एंड केमिस्ट्री कवर्स ऑल दीज साइंसेस एंड play a part in all the studies of these subjects. So various aspect of life अगर हम गौर से चेक करें या अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि we have scope of chemistry in every aspect of life. जो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं या दूसरे ड्रिंक्स हम लेते हैं, या क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल सप्लाईज एंड सो ऑन. तो सभी साइंस के अंदर हम देखेंगे तो केमिस्ट्री का उसके अंदर एक पार्ट है. तो नेक्स्ट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, उसमें एक ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो ये वो ब्रांच है जिसके अंदर टेक्निक होती हैं, अलग अलग टेक्निक्स की स्टडी की जाती है, जैसे कि टेक्निक ऑफ सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस. अलग अलग सब्सटेंसेस जो मिक्सचर फॉर्म में होते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए और उनको प्यूरिफाई करने के लिए टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, और वो टेक्निक्स सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री में सिखाई जाती हैं. उसी तरह से केमिस्ट्री का एक एस्पेक्ट है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, एक ब्रांच है उसका जिसमें बायोलॉजिकल रिएक्शंस स्टडी की जाती है. अगर आप बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर अगर देखें तो कॉमन रिएक्शंस अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो एनिमल्स के अंदर होने वाली रिएक्शंस, इवन हम जो खाते हैं, जो हम सोचते हैं, हमारी बॉडी में वेरियस प्रोसेसेस होती है, दीज ऑल आर केमिकल रिएक्शंस. बट एज दीज रिएक्शंस आर रिलेटेड विद द लाइव्स और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल रिएक्शंस. और इसी तरह से बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में एज वेल एज एनिमल बॉडीज़ में या प्लांट्स में अपना रोल प्ले करते हैं, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स को बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है. तो उनके स्ट्रक्चर्स ये भी सारे केमिस्ट्री में डील किए जाते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन. तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, या 3 पार्ट्स इसमें पढ़े जाते हैं. और ख़ास तौर से आप लोगों का जो लेवल है 11th-12th जूनियर कॉलेज लेवल, तो इस लेवल में आप लोगों को ये 3 साइंसेस स्टडी करने होंगे. इसीलिए आप लोग अगर अपने सिलेबस को चेक करते हो तो इस सिलेबस के अंदर भी आपको बेसिकली कुछ चैप्टर्स मिलेंगे जिनमें फिज़िकल केमिस्ट्री है. और फिज़िकल केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको प्रिंसिपल्स स्टडी करने हैं, बहुत सारे फिज़िकल प्रिंसिपल्स स्टडी करने हैं. और उसमें मैटर की प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह से एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, और कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, एनर्जीज़, डायनेमिक्स. इस तरीके के अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनकी आपको इस सब्जेक्ट में स्टडी करनी है, और ये आपको बेसिक फ्रेमवर्क देता है सारे केमिस्ट्री के ब्रांचेस को स्टडी करने का. ओके, तो फिज़िक्स में भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो केमिस्ट्री के अंदर
स्टडी किए जाते हैं, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जनरल टर्म में जनरली केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी कहा जाता है, ओके क्योंकि इसमें स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की जाती है, लेकिन वो बहुत ब्रॉड स्टडी होती है जिसमें आपको प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस, स्ट्रक्चर्स, इस तरीके के डिफरेंट एस्पेक्ट्स कार्बन कंपाउंड्स के इसमें स्टडी किए जाते हैं। नेक्स्ट कम्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये वो केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें ऐसे सारे कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है जो ऑर्गेनिक नहीं है, मीन्स दोज आर इनऑर्गेनिक। फॉर एग्जांपल एमोनिया है, वाटर है, ठीक है, इस तरीके के जितने भी कंपाउंड्स है, नाइट्रिक एसिड है। तो द कंपाउंड्स विच डज नॉट कंटेन्स कार्बन एज देयर मेन एलिमेंट, कार्बन उनका मेन एलिमेंट नहीं है, बट स्टिल दे आर केमिकल कंपाउंड्स, हेंस दे हैव टू बी स्टडीड। तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मैटर। मैटर के बारे में आप लोगों ने अर्लियर स्टडी किया है, यू हैव स्टडीड अबाउट मैटर। कि मैटर जो है ये अपना एक वज़न रखता है, इट हैज़ मास, उसके साथ ही ये एक जगह ऑक्यूपाई करता है और उसको हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर डिवाइड करते हैं। प्योर सब्सटेंस तो आपने जैसे देखा कि प्योर सब्सटेंस के अंदर जो है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, और मिक्सचर्स के अंदर होमोजीनस और हेटेरोजीनस किस्म के मिक्सचर्स हैं। द मिक्सचर्स कंसिस्ट ऑफ होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर्स। हम यहाँ देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस वर्सेस मिक्सचर्स। ये प्योर सब्सटेंसेस में और मिक्सचर्स में क्या फ़र्क है? तो इसमें सबसे पहले आएगा प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस वो है जो डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन जिनका होता है और उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ होती है थ्रू आउट रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। उनका जो भी ओरिजिन हो, उस ओरिजिन के से हट के या उस ओरिजिन से परे उनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली जो है वो आइडेंटिकल होती है। और उसकी मिसालें हम जितने प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको ले सकते हैं, जैसे प्योर मेटल्स हैं, प्योर आयरन, प्योर कॉपर, प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर, इस तरीके के प्योर मेटल्स। और इसी के साथ डिस्टिल वाटर जिसके अंदर जो है सिर्फ H2O होगा, दूसरा कोई उसके अंदर कंपोनेंट नहीं होगा। तो ये सारे प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। देन मिक्सचर्स के बारे में अगर हम ऑब्जर्व करें तो मिक्सचर जो है उनका कोई जो है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता और इसीलिए उनकी हम डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ नहीं बता सकते। मिसाल के तौर पर पेंट है, तो पेंट क्या है कि मिक्सचर ऑफ ऑयल्स है, मिक्सचर ऑफ पिगमेंट्स है, एडिटिव्स है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। वो चीज़ें प्रोपोर्शन में तो डाली जाती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसका जो एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन क्या है। उसी तरीके से मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट, जो कंक्रीट है, हम अगर कंक्रीट देखें तो कंक्रीट क्या होता है, तो उसके अंदर सीमेंट है, रेत है, पानी है। इवन दो उसको बनाने वाले उसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी हम उस कंप्लीट मिक्सचर का एक डिफाइनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं बतला सकते। तो इस तरह के जितने भी अलग अलग चीज़ों के जो आमेज़े होते हैं, जो मिक्सचर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मिक्सचर्स। ओके, अब प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन है। ये प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन क्या है? तो प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन किया गया है 3 टाइप्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो सबसे पहला उसके अंदर आएगा मेटल्स, ठीक है। सो मेटल्स क्या है? मेटल्स के अंदर आपको बुनियादी तौर से 3 खुसूसियात या 3 प्रॉपर्टीज़ मिलती है। वो क्या 3 प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स के अंदर? तो 3 प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर ये है कि दे हैव अ लस्टर, ठीक है, एक उनके अंदर शाइनी अपीयरेंस होता है। और आपको मेटल के अंदर आप लोगों ने ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि दे हैव मेटेलिक लस्टर, एक धाती चमक उनके अंदर पाई जाती है। उसी तरीके से मेटल्स के अंदर एक खुसूसियत यह है कि दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों?
उसका रीज़न है बिकॉज मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर होते हैं, इसीलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है दैट मेक्स देम कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, इसी को बोलते हैं मेलेबिलिटी, यानी जो धातें होती हैं उनको आप पिघलाकर उनके फॉइल्स बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लोग पेज देखते हैं, टेक्स्ट बुक का पेज देखते हैं, या बिल्कुल बारीक थिन इस तरह से मेटल की शीट्स देखते हैं, जिसको हम आम ज़बान में जो है वो अपने इस्तेमाल करने वाले जो पतरे होते हैं वो कहते हैं हम उसको, तो वो मेलेबिलिटी होती है मेटल्स में, जिसकी वजह से ऐसे बनाया जा सकता है उनको। ओके, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ के मेटल जो है ये मेलेबल होते हैं, यानी हैमर करके उनको थिन बारीक शीट्स उनकी बनाई जा सकती है। उसी तरीके से मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, यानी मेटल्स में डक्टिलिटी भी पाई जाती है, दे आर डक्टाइल, यानी उनके डक्ट्स, उनके तार बनाए जा सकते हैं। और उसकी एग्जांपल्स है मेटल्स की बहुत सारी। गोल्ड के आप लोगों ने देखे अलग अलग ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स आपने देखे गहने बनाए जाते हैं, कॉपर के आपने तार देखे हैं, आयरन के आपने जो है शीट्स देखे हैं। उसी तरीके से मर्क्यूरी ये एक्सेप्शनल केस है, इसके अंदर ये लिक्विड स्टेट में होता है, इसीलिए इसके अंदर मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं होती। अदरवाइज दूसरे जो मेटल्स हैं उनके अंदर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी पाई जाती है। उसके बाद नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स के अंदर कोई लस्टर नहीं होता, सिर्फ डायमंड और आयोडीन को अगर छोड़ दें हम, वो भी डायमंड जो है प्रोसेस किया हुआ होता है तब उसमें एक चमक आती है। आयोडीन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है उसमें आपको चमक दिखाई देंगी, इट विल हैव लस्टर, अदरवाइज अदर नॉन मेटल्स डज नॉट हैव लस्टर। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ग्रेफाइट को अगर छोड़ दे, आप लोगों ने देखा है ग्रेफाइट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स या बहुत सारे जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो तजर्बे होते हैं उसमें आपने ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स देखे हैं। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड के तौर पे उसको इस्तेमाल किया है, तो ये ग्रेफाइट जो है वो एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज बाकी के दूसरे जितने भी नॉन मेटल्स है दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी उनमें से अच्छी तरह से नहीं गुजरती। They cannot be hammered into sheets or drawn into wires because they are brittle। ये brittle जो नेचर है इसका मतलब हम लोग लेते हैं कि इनके अंदर फुटकपन होता है। They can be broken, है ना, अगर उनको हैमरिंग की जाए तो वो टूट जाते हैं। They are hard, no doubt, some of them are very very hard। आप डायमंड का मिसाल ले लें तो आपको दिखाई देगा कि बहुत ज़्यादा हार्डनेस उसमें पाई जाती है, मेटल्स से ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स, यानी उनकी शीट्स नहीं बना सकते आप, उनके वायर नहीं बना सकते नॉन मेटल्स होने की वजह से। ओके, क्योंकि उनके अंदर फुटकपन होता है। और मिसालें उनकी आयोडीन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन गैस नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स पाए जाते हैं, आपको पता है। ओके, कार्बन इज फाउंड इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, वन इज डायमंड, ओके, सेकेंड वन इज ग्रेफाइट, ये आप लोग स्टडी कर चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, एंड थर्ड इज बकीबॉल और बकमिंस्टर फिलेरिन। मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ, बकमिंस्टर्स फिलेरिन। तो ये तीनों एलोट्रॉप्स है कार्बन के, ऑल आर नॉन मेटल्स, लेकिन उसमें ग्रेफाइट एक ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है मेटलॉइड्स। तीसरा जो मेटल्स का टाइप है वो है, तीसरा जो मैटर का टाइप है वो है मेटलॉइड्स। सम एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ ऐसे हैं एलिमेंट्स के जिनकी जो प्रॉपर्टीज है वो है इंटरमीडिएट, यानी दरमियानी, जिसको हम कह सकते हैं। ओके, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियानी, तो इसीलिए उनको कहा जाता है मेटलॉइड्स या सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी मेटल्स, मेटलॉइड्स बोलते हैं उनको, या सेमी मेटल्स बोलते हैं। सेमी का मानी होता है हाफ, मेटल्स का मतलब होता है मेटल्स, तो सेमी यानी हाफ मेटल्स। ओके, सेमी मेटल्स मीन्स
हाफ मेटल्स, और इसकी मिसालें हैं आर्सेनिक, सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे सब्सटेंसेस। और ये ऐसे नॉर्मल कंडीशन में नॉन मेटालिक इनका बिहेवियर होता है, लेकिन आप टेम्परेचर, प्रेशर और स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक कंडीशंस इनको अगर प्रोवाइड करें तो ये मेटल की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए इनके लिए सेमी कंडक्टर्स वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड्स। देखिए, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये दो वर्ड्स हमने देखे थे, एलिमेंट्स और दूसरा था कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स में हमने देख लिया मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। अब कंपाउंड्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स जो सब्सटेंस प्योर स्टेट में पाया जाता है उसे एलिमेंट कहते हैं, और कंपाउंड्स भी प्योर हालत में पाए जा सकते हैं। लेकिन एलिमेंट में और कंपाउंड में बेसिक फ़र्क आपको समझना है, बिकॉज यू आर इन द 11th स्टैंडर्ड यू विल हियर दीज वर्ड्स फ्रीक्वेंटली। आप ये अल्फाज बार बार सुनने वाले हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो इसमें आपको फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। दीज आर रियली बेसिक पॉइंट्स। एलिमेंट उसे कहते हैं कि जिसको दो अलग हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। एलिमेंट इज़ द वन दैट कैन नॉट बी, और मैं इसको शॉर्ट लिखता हूं, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल या डिफरेंट पार्ट्स। इसको दो डिफरेंट पार्ट्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड कर सकते बट यू कैन नॉट डिवाइड इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। मिसाल देखो, आपके सामने अगर मैंने लिखा Cl क्लोरीन मॉलिक्यूल, इट इज़ एन एलिमेंट, एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट मॉलिक्यूल। अगर इसको डिवाइड किया जाए बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स का ब्रेक करके डिवाइड करें, तो आपको मिलेगा दोनों Cl मिलेंगे दोनों जानिब। अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H सिंगल बॉन्ड H, इसका बॉन्ड ब्रेक किया जाए, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए, यू विल गेट आइडेंटिकल यानी एक जैसे हिस्से आपको दोनों जानिब मिलेंगे। सिमिलर इज द केस विद नाइट्रोजन, सिमिलर इज द केस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सिमिलर इज द केस विद फ्लोरीन, आयरन, सोडियम एंड ऑल दोज सब्सटेंसेस which cannot be divided into different parts। इनको different parts में आप divide नहीं कर सकते। Compound on the other hand, compound water H2O, इसको आप दो unequal parts में divide कर सकते हो। Any one bond if you break it you will get H and OH। मैं अभी आयनाइजेशन की बात नहीं करता, मैं सिर्फ आपको ये शो कर रहा हूँ कि इनके अलग अलग हिस्से कैसे हो सकते हैं। इफ़ यू टेक द मॉलिक्यूल ऑफ HCl, देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, बिल्कुल Cl की तरह, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की तरह, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की तरह। लेकिन इसको हम डिवाइड करते हैं तो आपको एक तरफ मिलेगा हाइड्रोजन विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी तरफ आपको मिलेगा क्लोरीन विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एतबार से दो अलग अलग हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड द कंपाउंड्स। Compounds are the pure substances which can be broken down into simpler substances by ordinary chemical changes। और compounds में दो या तीन elements combine होकर एक fixed proportion में मिलकर compounds को तैयार करते हैं। So this is the definition of the compound।